अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ गुड मॉर्निंग विद सभी का मैं आगाज़ करती हूँ। क्या बात है, मुझे आज अर्श से 7 रंग आ गए, फिर यहाँ मेरा जिंगल नहीं, आवाज़ नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा और मुझे पता ही नहीं चला मैं ऑन एयर हो गई। अरे हल्का हल्का जो म्यूज़िक बजता है ज़रूर है। मैं 4 दिन के बाद आई हूँ। ऑफ कोर्स मैं बहुत मुझे फ़ीवर हो गया था और बहुत तेज़ बुखार हो गया था। मैं सच बता रही हूँ। आज मैं हमेशा मैसेज देती हूँ और वायरल मुझे भी हुआ था, तो म्यूजिक नहीं हो रहा तो पता नहीं चल रहा कि मैं ऑन एयर हो गई हूँ। अच्छा चलें जी, हो गया है। चलें जी, हम आपसे बात भी करते साथ साथ हमारा जो है वो चलेगा। अर्श से 7 रंग फिर आ गए यहाँ और गुड मॉर्निंग विद सभी आपको करती है वेलकम, खुशामदीद और खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, बात करूँगी क्योंकि हो गया है वायरल और उसी से मुताबिक मैं आपसे बात शेयर करूँगी। ऑफ कोर्स बहुत तेज़ बुखार हुआ था मुझे और मुझे ना नज़ला हुआ ना ज़ुकाम हुआ, समझ में नहीं आया और दिल करे कि बहुत सारी रज़ाइयाँ, बहुत सारे ब्लैंकेट्स में ओढ़ के सो जाऊं। और ऐसी शदीद मुझे सर्दी लगी कि मुझे समझ में नहीं आया ये हो क्या गया मेरे साथ ना। ऐसा हो जाता है समटाइम। और गले में भी हल्का हल्का मुझे ऐसा दिल करा भी, थोड़ी देर बाद अभी भी करती हूँ ऐसा करती हूँ। और फिर मैंने जल्दी से ऑफ कोर्स जब मैं घर गई और यहाँ से ही मैं फ्राइडे को लास्ट मैंने शो किया था, उसके बाद मुझे ऐसी सर्दी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और ज़बान अजीब सा, टेस्ट अजीब सा हो रहा था। और उसके बाद मैं डॉक्टर के गई, उन्होंने मुझे एक अदद इंजेक्शन लगाया और कहा कि वहाँ जब मैंने देखा बहुत सारे लोग मौजूद थे, बहुत सारे लोगों को ये वायरल हुआ था, तो उन्होंने कहा ये वायरल है। अच्छा जी, मैं अगर इस साइड आ जाऊँ कि नहीं, अभी इधर ही है। अच्छा जी, शिफ्ट नहीं करूँ इधर? अच्छा जी, इस तरफ शिफ्ट आ जा जी। आ गए आ गए आ गए, हम आपके पास भी आ गए जी। अच्छा जी, बात हो रही है वायरल की और वाकई में बहुत शदीद वायरल था मुझे। और लेकिन मैंने फ़ौरन, जैसे यानी कि मुझे विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स में मैंने अपने आप को फ़ौरन, मैंने कहा नहीं यार ये अभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने घर से ही कोई प्रिकॉशन नहीं की कि मैं घर में ही शुरू हो जाऊँ कोई टैबलेट खाने के लिए, और ऐसा ऐसा मैंने नहीं किया। मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे टैबलेट्स वगैरह दी और उन्होंने कहा कि ये आजकल वायरल है, आप एहतियात करें। फिर मैंने घर में आके स्टीम वगैरह भी ली, कहवा वगैरह लिया, सूप पिया और मैंने मेडिसिन ली, तो मुझे बहुत अच्छा मैंने रिकवर किया। लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा जिस्म में जो है टाइम लगता है, एक वायरल आपके अंदर हो गया है तो थोड़ा ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। आप जल्दबाजी नहीं कर सकते उसको ना, कि यूं जादू और शू मंतर हुआ और झू मंतर हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा केयर करना पड़ता है। तो आप लोग भी, जब मैंने वहाँ देखा बहुत सारे बच्चों को भी वायरल था और सब ऑफ कोर्स बैठे हुए थे। एक बात बताऊं कि हर वायरल कोरोना नहीं है, लेकिन लापरवाही, अगर आप उसको मजीद लापरवाही करते जाएंगे तो देन क्या होगा कि वो हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए बहुत एहतियात करें और मैंने भी की और अल्लाह का शुक्र अब मैं बेहतर हूँ। लेकिन थोड़ा ऑफ कोर्स मेडिसिन लोगे तो आपको वीकनेस महसूस होगी और ये ज़रा सा आप लोगों को भी एहतियात करना है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है स्टीम ज़्यादा लें और दूसरे लोगों से ज़रा सा एहतियात करें, मेल मलाप जिसे कहते हैं। और मैंने भी अपने आप को घर में ही रखा और मैं यहाँ तक कि मैं सब्ज़ी वाले आए या कोई भी ऐसा पर्सन आए, मैंने नहीं किया कि मैं बिला वजह किसी और को भी प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। हुआ मुझे कुछ नहीं ऐसा था, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ये एक वक्त होता था, बहुत पहले की बात है, जब हम स्कूल गोइंग होते थे तो छींक किसी एक बच्चे को नज़ला ज़ुकाम होता था तो ऑफकोर्स दूसरे को होती थी। तो आजकल इस वायरल को खौफनाक देखें, बीमारी आपसे बड़ी नहीं है और अल्लाह पाक कभी भी कोई बीमारी जब हमें आती है ना तो उससे पहले उसका जो है ना कोई सोल्यूशन आ चुका होता है। तो इसीलिए हर किसी को मौत से तशबीह मत दे और दिल में बेशक यकीन है हमें एक दिन दुनिया से चले जाना है, लेकिन अपने दिल में ये खौफ लेके मत जिंदा रहें, क्योंकि आपका ईमान बहुत पुख्ता होना चाहिए। मेरा सारी बातों का एक लुब्बे लुबाब ये है कि अपने दिल में खौफ को मत पैदा करें, अपने दिल में एहतियात को पैदा करें, अपने दिल में दूसरों की सेफ साइड पैदा करें। आप ये मत करें कि हाय अल्लाह मुझे ये कोरोना हो गया, मैं मर जाऊंगा। ये चीज़ जो है ना वो आपके यकीन को और आपके ईमान को ख़राब कर देती है। और हमने देखा है कि यही लोगों का एक स्ट्रेटेजी है और यही हमारे दिल में डाली जा रही है।
ठीक है। अपने बच्चों को भी प्यार से, आप आपका एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसको अगर अल्लाह ना करे वायरल हो गया तो आप क्या करेंगे, उसको कहीं जाके छोड़ आएंगे? नहीं ना। तो बिल्कुल इंसान, जब आप पैदा हुए तो आपके अंदर इंसानियत हमेशा जागनी चाहिए, ठीक है। आप उसको भी इसी तरह एहतियात से रखें। चलें जी, हम लोगों ने अभी यहाँ लेने छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है, और बात हो रही है हेल्थ की। ऑफ कोर्स मेरा ख़ास जो मकसद होता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूं। ऑफ कोर्स ऐसी गुफ्तगू हो जिससे आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीमार होते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता। ऐसा है ना, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो अंदर ही अंदर हमें खा रही हैं और हमें मालूम ही नहीं है। और ये वो बीमारियां हैं जो हमें अपनों से दूर कर देती हैं, और आपकी लापरवाही से। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स आपने सुना होगा कैंसर, और ये वो बीमारी है जो नज़र कहीं पर भी नहीं आती, ना उसका कोई ख़ास ऐसा, जब तक वो कहीं अंदर पनप नहीं जाती और ब्रस्ट करके बाहर नहीं आती, हमें बाखुदा नहीं पता चलता। और सम टाइम उन लोगों को पता चलता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ और कभी आपने अल्ट्रासाउंड करवाया तो अचानक ओ सरप्राइज कि आपको तो ब्रेस्ट कैंसर है, ओ माय गॉड, आपको हड्डियों का कैंसर है, ओ माय गॉड। ये एकदम शॉकिंग मिलती है हम लोगों को ना, तो बहुत डिसहार्ट कर देने वाला ये केस होता है पेरेंट्स के लिए या उन औलाद के लिए जिनके माँ बाप को ये प्रॉब्लम है। तो आज हम बात करेंगे कैंसर पेशेंट की, जिन लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो या खून का कैंसर हो जाए या हड्डियों का या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो अंदर, और कभी कभी ये इतनी ज़्यादा तकलीफदेह हो जाती है कि जब अंदर, मैंने देखा कुछ लोगों के, मैं बोलना नहीं चाहती, वो लफ्ज़ मुझे बड़ी मुश्किल कर देते हैं। आपके अंदर वो जब ज़ख्म हो जाता है ना और उसको काटते हैं तो उसके बाद कुछ लोगों को वो इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ये वो तकलीफदेह मनाजिर है जिसको अल्लाह पाक कभी किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर। अल्लाह पाक हम सबको ना हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बात करेंगे आज हमारे पास बहुत ही सीनियर, ऑफ कोर्स जब ये एक बड़ी बीमारी की बात की जाती है ना तो ऑफ कोर्स उस लेवल का बंदा भी मौजूद होना चाहिए। और जब मैं 11 पुश्तों की बात करती हूँ और मैं उनके साथ आज से नहीं कई सालों से मैं उनको देख रही हूँ, माशाल्लाह उसी सीक्वेंस से, उसी सिंसेरिटी से अपनी बात को तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से, और लोगों को सेहत प्रोवाइड कर रहे हैं और ढेरों दुआएं ले रहे हैं। तो मैं जब बात करूंगी तिब की बात करूं, हिकमत की बात करूं, 11 पुश्तों की बात करूं, तो सफ़े अव्वल में नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम डॉक्टर साहब? वरहमतुल्लाहि बहुत ही जैसे सेंसिटिव डिजीज जिसे कहते हैं, हो जाए तो पता भी नहीं चलता। बहुत अहम मसला है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कैंसर कहीं का भी हो, बहुत तकलीफ़देह भी होता है, खौफज़दा भी कर देता है इंसान को। लेकिन बात यह है कि मौलिज की खसूसियत यह होनी चाहिए कि वो मरीज़ को बजाय परेशान करने के, उसे खौफज़दा करने के, उसे हौसला दे, उसका ईमान ताज़ा करे, बेशक, और उसे बताए कि ये तुम्हारा इम्तहान है और सब्र और यकीन तुम्हारी कामयाबी है। बेशक। तो जितना आदमी सब्र, यकीन और अपने मौलिज पर की हदायत पर अमल करना शुरू कर देता है उतनी जल्दी वो कवर होता है। मैंने अपने दौर में हज़ारों मरीज़ों को कैंसर के अल्लाह ताला ने शिफा याबी दी है, और ये देखा है कि जिन लोगों के अंदर यकीन और ईमान है बड़ी जल्दी सरवाइव कर जाते हैं, बड़ी जल्दी कवर कर जाते हैं, और अल्लाह ताला किसी को भी उसके वजूद के हौसले से ज़्यादा उसको दर्द नहीं देता। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात आपने की। जितनी उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त होती है उतना ही उसको तकलीफ देता है, और ये आजमाइश होती है, मरहला होता है। आप इस मरहले से गुजर जाएं इंशाल्लाह। देखिए, ज़िंदगी दुनिया में आदमी आता है और पहली और आखिरी दफ़ा आता है, बेशक, और इसके बाद कोई चांस नहीं होता। हमारी कोताहियाँ, लापरवाहियाँ, बेएहतियातियाँ जो हैं वो हमें
बहुत सारे मसाइल में मुब्तला कर देता है। अच्छा हकीम साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि रात को भी मेरी बात हो रही थी, तो कहते हैं कि ना जिस भी पर्सन का अगर इम्यून सिस्टम कमजोर हो तो उसको कोई सी भी बीमारी जो है ना वो अटैक कर जाती है, ऐसा है कि नहीं? Exactly, बिल्कुल बिल्कुल। ये आप ही ने बताया था। दिफाई निज़ाम, हाँ। अगर आपका मुल्क का ही दिफाई निज़ाम अच्छा, कमजोर इजाजत है, होता कॉल है आ गई आपकी, तो क्या आपका कह रहे दुश्मन हैं? भी आप पर हमलावर हो जाएगा। बेशक। अच्छा, आप इजाजत है, कॉल आई जी हाँ, है, जी हाँ, बात करें। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप टेलीविजन की तरफ तवज्जो देंगे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। हेलो जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हेलो, जी मेरे प्यारे भाई, क्या पूछना है आपने? मैंने ये पूछना है, मैंने मैम जो अभी बैठी हुई, मैं मैम से बात करना चाहता था, अभी जो हकीम साहब बैठे हैं उससे हमने बात करनी है। जी, जी बात जी, कीजिए। बात पाकिस्तान में कीजिए, मेरे फरमाइए। ज्यादातर शुगर के मरीज हैं, जी तो शुगर के मरीज है, तो जब हम बैठे बैठे उनको ज्यादा शुगर हो जाती है। बेटा, आप टीवी ना देखिए, आप बात हाँ। कीजिए। आप तो वज़ाया उस कर रहे हैं, वक्त ऐसे बात नहीं होगी, आपकी आवाज़ गूंज रही है। जी जी, मैं अभी जी हकीम साहब, मैं आपको देख रहा हूँ। हाँ। मेरे वालिद साहब है, मैं डिस्ट्रिक्ट बहावलगंज से बिलोंग रखता हूँ, और मसला ये है कि जब वालिद साहब बैठे होते हैं उनको अचानक शुगर तेज हो जाती है। जी, चलिए, तो बहुत जब आप वो ना दवाई और उसका चेक करवाने जाते हैं तो 300 से 80, 380, 400 के भी करीब पहुंच जाते हैं। देखिए, आप मुसलसल टीवी पे अपनी हाँ। आवाज़ में सुन रहे हैं और आप हमसे बात नहीं करना चाह रहे, सही तरीके से बात बहुत कीजिए। शुक्रिया आपने कॉल समझिए, की। मैं अच्छा आपको देखिए, टीवी पता है में क्या आप बताता हूँ। मिस्टेक क्या करें, हकीम साहब को भी बुरा ये लगा है कि जब आपको इतनी प्रॉब्लम है या आपके वालिद साहब को प्रॉब्लम है तो आप सवाल, आप फोन पे तवज्जो दें ना। आप देख रहे हैं कि मैं सवाल करूँ उसके बाद आंसर वहां से आ रहा है, तो ये तरीका सही नहीं होता। पहले आप अपनी बात डिलीवर करें। हकीम साहब आप ही लोगों के लिए बैठे हुए हैं। जी, आप वैसे है ना, इनको कुछ इससे समझ टाइम में भी आया ज़ाया होगा? होता है और बिल्कुल, हमें दूसरों बात का भी, समझ हाँ में नहीं बिल्कुल आती कि नुकसान अब हो क्या रहा है। बात हो रही है, रिपीट होती है, बात अच्छा, इनका गूंजती थोड़ा है। बहुत क्या समझ में आया, क्या बस ये कि एकदम उनका शुगर जो है वो हाई हो जाता है ठीक है। और उसकी वजह से जो है उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहरहाल ये मैं कहती हूँ हकीम शुगर, साहब शुगर ऑलराउंडर हैं, हर तरह की बीमारी को डिस्कस करते हैं। मैं इसीलिए इनको बड़ी रिक्वेस्ट करके अपने मॉर्निंग शो में लेकर आई हूँ। ये बहुत कीमती इंसान है, इनका टाइम वेस्ट करना ना बहुत बड़ा लॉस है, ये कहूँगी। आप बताएं जी, शुगर के अच्छा लिए बताएं। एक तो ये कि अपने वालिद साहब को हवाले से जो अपनी रिपोर्ट्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। शुगर की मैं आपको बेहतरीन दवा तजवीज़ कर दूंगा। मेरा जो हमारा कोर्स है शुगर का, खसूसी एक कोर्स है जो कि 3 महीने में हर किस्म की शुगर को नॉर्मल कर देता है। देखिए, बात ये है कि शुगर कोई मर्ज़ नहीं है, ये हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम की ख़राबी है जिसकी वजह से आपका निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब होता है और पेनक्रियास जो है वो शुगर नहीं बना रहा होता। मेरे पास ऐसे केसेस भी आए कि जो बरसों से एलोपैथिक अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, बजाय वो ठीक होने के उनकी वो डोज बढ़ती चली जाती है और इसी तरह इंसुलिन पर आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि जो लोग इंसुलिन पर हैं वो इंसुलिन छोड़े, एलोपैथिक अद्वियात को लंबे अरसे तक ना इस्तेमाल करें, हर्बल साइंसेस की तरफ आएँ ताकि मुकम्मल सेहतियाब हो सके। अच्छा, क्या हर्बल में तो शुगर का मुकम्मल इलाज यूं है कि मतलब इट्स मीन के मुकम्मल का ये कहूँगी कि हम अपने आप को शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रख सकते हैं और खा पी सकते हैं, ये कह सकते हैं हम? जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद ये होगा कि आप ओके। नॉर्मल हो जाएंगे, आपका शुगर की कोई दवा आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगी। ये 3 माह का कोर्स होता है ये, और आपको इससे न सिर्फ शुगर से, ब्लड प्रेशर से भी निजात मिल जाएगी। हमारे कोर्स से आपको जो आपके अंदर इम्यून सिस्टम या दिफाई निज़ाम की कमज़ोरी या अज़दवाजी मामलात में आपकी जो नाकामी हो जाती है, जिस्मानी सेहत कमज़ोर होती है, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाती हैं, वो सब शुगर की ये दवा जो है, ये हमारा कोर्स जो है उसको कवर कर जाता है। उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त जो दवा है वो है अस्करी ग्रीन, जिसमें न्यूट्रिशंस हैं, 22,000 न्यूट्रिशंस हैं और वो फौरी तौर पे जाके आपकी बॉडी के अंदर सर्च करती हैं, मर्ज़ को ढूंढती हैं। सर्च का मतलब सर्च ऑपरेशन शुरू करती हैं और मर्ज़ को ढूंढती है कि कहाँ कहाँ टूट फूट हुई, खुलियात कहाँ कहाँ आपके जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया पे भी बहुत काम करती है। यानी ब्लड सेल्स जो हैं ये आपके जो कमज़ोर हो जाते हैं उनको बाकायदा रीबिल्ड करती है और जिस्म से खून के खुलियात जो हैं वो ताकतवर पैदा करती है। यही ताल्लुक़ जो है कैंसर का भी इसी से ताल्लुक़ है। कैंसर का मरीज़ रोज़ाना ये समझिए कि 18 से 20 लाख
जो उसके खुलियात हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ओहो। जिसकी वजह से वो कमज़ोर तक कम होता चला जाता है ओके और उसका दिफाई निज़ाम जैसे जैसे कमज़ोर होता है मर्ज़ उस पर हावी होना शुरू हो जाता है। ओके। हम अपनी अद्वियात के ज़रिए एक तो ऑक्सीजन लेवल खून में बढ़ा देते हैं। ये हमारी एक क्रीम है जिसका नाम है अस्करी मैजिक क्रीम। ये नाज़रीन ये खून को में शामिल होती है, जैसे ही हम शारक पे लगाते हैं, जी सर्वाइकल या स्पाइनल कार्ड पे लगाते हैं तो फौरी तौर पे खून में शामिल होकर सही। ये आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है। नैनो टेक्नोलॉजी के तहत ये तैयार हुई है। इसका ताल्लुक मकसद ये है कि ये आपके मसामात से फौरी तौर पर खून में शामिल होकर खून में ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देती है। ऑक्सीजन ज़िंदगी है। बेशक ऑक्सीजन। आपके खून में ऑक्सीजन है तो खून आपका साफ है, खून से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, फासिद मादे निकलेंगे और खून आपका फ्रेश और ताकतवर होना शुरू हो जाता है। बेशक। यूँ ये दवा जो है वो जाके खून में शामिल होकर खुलियात में को मजबूत करती है और आपका लीवर फंक्शन, आपका स्टमक, तमाम निज़ाम जो है वो उसमें जो उसको बेहतरीन और ताकतवर तवाना कर देती है। इनका कहने का मकसद ये कि इनकी जो प्रोडक्ट ये है जो हम स्किन के ऊपर लगाएं, चाहे वो कैंसर पेशेंट हो या किसी किस्म का आपके जिस्म के अंदर कोई, आप समझ आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, तो आपके ब्लड सेल को एक्टिव करती है, आपका सर्कुलेशन एक्टिव कर देती है, जिससे आपकी स्किन भी मेरे ख्याल में ग्लो लगने लगती है। ऐसा है कि पूरी नहीं बॉडी आपकी वो हो तो पूरी स्किन भी एक्टिव ग्लो हो जाती करेगी। है। आपको लोग देखेंगे कहेंगे कि भी पहले जैसी मुरझाया हुआ चेहरा नहीं है, ये क्या रातों रात हो गया है। रातों रात क्या मैजिक हो गया। यानी कि हेल्थ के साथ ब्यूटी को भी इनहेंस कर सकती है, ये तो हम Exactly, कहते हैं ना। बिल्कुल, और वैसे ही कहते हैं अगर ब्लड एक्टिव हो तो आप वैसे ही एक्टिव लगते हैं, लेकिन हम लोग इतनी थक जाते हैं, हमारे समटाइम हम इतनी थकावट, हम वर्किंग इतनी कर देते हैं तो हमारे अंदर जो है ना क्लॉटिंग शुरू हो जाती है और ब्लड जो है ना वो रुक जाता है, तो फिर क्या होता है हमारा जो है बॉडी वो है बिल्कुल सुस्त हो जाता है। तो ये जो है ना कुछ एक्टिविटी हमारे जिस्म के अंदर है जो हमें नहीं मालूम होता, पता नहीं क्या टूट फूट चल रही है, वो तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं। अच्छा, हम बात करें हम कैंसर की तो मैं चाहूँगी फोकस हो जाए, लेकिन जो कॉल्स आ जाती हैं अगर तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन स्पेशली जो है अगर किसी को ये जो ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं और कितनी खवातीन को आप ट्रीट कर चुके हैं या लोगों को ट्रीट कर चुके हैं? देखिए मुझे तो 50 साल से ज़्यादा अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हुए, और इसमें हज़ारों नहीं लाखों केसेस ऐसे आए जो ब्रेस्ट कैंसर के और दीगर कैंसर्स में मुब्तला। बेशक। तो हमारी जो प्रोडक्ट है अद्वियात हैं जो हम तिब्ब नबवी के तरीका इलाज को सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत देते हैं, उसमें मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने में नॉर्मल हो जाता है और कैंसर उसकी बॉडी से ख़त्म हो जाता है और हमेशा के लिए ख़त्म होता है। देखिए केमोथेरेपी जो है वो नाकाम क्यों हो गई है, उसकी वजह ये है कि वो आपके खून के खुलियात को डैमेज करता है, ख़त्म करता है, आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग जो होता है उसको वीक कर देता है और मरीज़ जो है वो 1, 2, 4 इससे थेरेपी के बाद जो है वो उठने बैठने चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। ओके। अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहूंगी। अक्सर आपने देखा है कुछ आप हर्ब्स की बहुत बात करते हैं और आप कहते हैं इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप अक्सर फोकस करते हैं सवांजना, जिसे मोरिंगा के तौर पे आपके पास प्रोवाइड है, अगर आप इनसे लेना चाहें, क्योंकि वो हमारे लिए जो कहते हैं ना वो कितने कैल्शियम उसके अंदर होते हैं, कितने न्यूट्रिशन होते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जरा मोरिंगा के बारे में बताएं, फिर उसका कहवा भी बनाएं। मेरा ख्याल है मोरिंगा इस वक्त जो है वो दुनिया भर में बड़ा फेम हो गया और हमारे मुल्क की खुशकिस्मती ये है कि मोरिंगा यानी सुहांजना के दरख्त जो हैं वो पूरे मुल्क में जगह जगह बड़ी आसानी से उगाए भी जाते हैं और बाकायदा उग भी रहे हैं। आपके हम फुटपाथों पे भी देखते हैं कि मोरिंगा के जो है दरख्त मौजूद हैं। कॉल है तो कॉल ले लें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे भाई क्या पूछना है आपने? जी भाई जी, ये पूछना है मेरे को डॉक्टर साहब से कि हकीम साहब से जी जी कि शुगर के बारे में। जी पूछिए। शुगर जो है कि क्या उसके लिए दवा बेहतर रहेगी शुगर के लिए? ठीक। उम्र क्या आपकी? जी उम्र 50 साल। आप कराची से बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं अभी आपको शुगर के हवाले से बताता हूँ क्या क्या एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए और किस तरह इसको ख़त्म करना चाहिए जिस्म से। देखिए कुछ एहतियात बहुत ज़रूरी है। बेशक। एक तो ये कि खाना खाने के दौरान में आप पानी का इस्तेमाल कम अज़ कम करें। खाना खाने से 45 मिनट पहले पानी पीजिए।
दूसरा ये है कि खाने के बाद आप वॉक ज़रूर करें। खाने के दौरान में चीनी मिठास जो है वो इस्तेमाल ना करें, बल्कि फल का इस्तेमाल करें खाने के बाद। और खाने के दौरान में सलाद ज़रूर खाइए। देखिए, शुगर पेशेंट को अक्सर हो जाती कब्ज़, जिससे उसका जिस्मानी निज़ाम जो है मुतासिर रहता है। ओके। आपको उसके सिलसिला में कब्ज़ को रफ़ा करने के लिए इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल करें। सुबह सुबह 3 से 4 गिलास पानी गर्म पीजिए, उससे भी हजामत जो है खुलकर होती है और टॉक्सिन्स निकलते हैं। आप वर्जिश और वॉक को नज़रअंदाज ना कीजिए। आधा इलाज जो है वो बहुत आपका अच्छी बात वर्जिश है, वॉक है, एक्सरसाइज है, सैर करें। ओके। अपने आप को मुशक्क़त में डालें, जितना हो सके आप पैदल चलिए। कोशिश कीजिए कि सीढ़ियाँ भी आप लिफ्ट को कम से कम इस्तेमाल करें और सीढ़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। यूँ आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहेगी और आपका जो है एक्स्ट्रा जो फैट्स हैं वो भी ख़त्म होंगे और शुगर लेवल भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। मोरिंगा जो है वो आपका ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है, किडनी को, आपकी किडनी के इफ़ेक्ट्स को नॉर्मल करता है, आपका खून साफ़ करता है और जिस्म से टॉक्सिन्स निकालने में बुनियादी किरदार अदा करता है। तो मैं देखता हूँ कि अभी आज जो हम कुछ डिशेस बनाएंगे, आज कहवा बनाएंगे डिटॉक्सिफिकेशन का, आपने कहा था ना। एग्जैक्टली वो कहवा होगा और उसमें भी मोरिंगा मौजूद है कहवे का। वो भी देखिएगा इस प्रोग्राम के दौरान में कि वो किस तरह कहवा, और वो शुगर के मरीज़ों के लिए बेहतरीन कहवा है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए नाज़िल और पैरालाइज पेशेंट्स के लिए ये कहवा जो है ये नेमत खुदाबंदी है। अब लोग सोचेंगे ये कैसा है। चलें जी, हम यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम जब आएंगे ना, अब आपको बताएंगे कि ये जो कहवा बन रहा है वो किस चीज़ से बन रहा है और कितना ईजीएस्ट है। आपको कहीं कुछ 1 रुपया टका लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। और इस वक्त जो है प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब जो बता रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, आपके हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए और आपके खून साफ करने के लिए, और हमारे अंदर जो जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं उसको कैसे आपकी बॉडी से दूर फेंकना है। जी सर, आप बताइए ये गोल्डन, ये सोने की चीज क्या चीज है? ये है मोरिंगा, जिसे हम सुहांजना कहते हैं। ये पहचान रखिए नाजरीन। ये देखिए, ये सफेद फूल आजकल इस मौसम में इनके सफेद ये फूल आते हैं और ये पत्ते बड़े छोटे छोटे से होते हैं मोरिंगा के, यानी सुहांजना के। ठीक है। ये हम बहुत सारे प्रोग्राम सुहांजना पे हमने किए हैं और सुहांजना की अफादियत जो है वो बताई गई है। आज भी ये है, ये सुहांजना की ये फली है। ये बहुत पतली है लेकिन बड़ी बड़ी मोटी फलियां आती है। अभी ताजा फली आ रही है, अभी फूल निकले हैं ना, तो इसलिए ऑफ कोर्स। तो जब फूल निकलते हैं उसके बाद फलियां निकलना शुरू हो जाती हैं और ये फली जो है ये हम इसकी सब्जी है, ये बाकायदा तौर पर ये पकाई जाती है। इसे आप दाल में, मूंग की दाल में, पत्ती मसूर की दाल में बनाए डालें बारीक करके, और इसी तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में जो कि हम अपनी यहाँ पे डिशेस बाकायदा हर प्रोग्राम में एक डिश या एक चीज़ ऐसी बताएंगे जो कि आप घर पे तैयार करें और उसको बाकायदा उसकी अफादियत आपको मैं बताता हूँ। आज हम जो है ये कहवा बना रहे हैं। ये है सुहांजने का कहवा, सुहांजने के फूल और उनके पत्ते। हमने इनमें से चंद निकाल के धो लिए, वॉश कर लिए। ये 1 कप के करीबन तकरीबन ये 1 कप के अंदर इतना मैक्सिमम बहुत है। हाँ, और इसको बॉईल कीजिए और इसको बॉईल करने के बाद ये देखें बिल्कुल पानी खौलते पानी में डालिएगा और इसको आप छोड़ दें। अब देखिएगा, अब इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं जी। खाली शहद हो तो शहद डालिए, बिल्कुल गुड़ डाल सकते हैं या ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। तो इसमें मिठास पैदा की अच्छा, जा सकती है। बेहतरीन टाइम क्या है कि हम इसको कब कब इनटेक, कितनी बार, 2 बार, 1 बार या यानी कि रेगुलर कैसे? दिन में 3-4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर खसूसियत ये है कि अच्छा, ये सुबह निहार पीजिए, ओके, और इसी तरह दोपहर में खाली पेट पिए और रात को शाम को पीजिए। तो ये आपका गुर्दों का मसाइल जो है, जिसमें ब्लड प्रेशर है, ओके, उसको सॉल्व करेगा। गुर्दों, किडनी से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो निकालेगा। आपके जोड़ों के दर्द के लिए लाजवाब है।
शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि शुगर का ताल्लुक गुर्दों से और जिगर से होता है। अगर इसमें थोड़ा सा हम मको शामिल कर लें तो ये समझिए कि ये जिगर की बेहतरीन दवा है और वर्म उतारेगा ये। अच्छा, यानी आपने मको, एक बात, इसी में हमने 3 से 4 ग्राम जो है मक्को डाल ले। अच्छा मक्को के कुछ आपने देखोगा, मक्को बिल्कुल चुलाई की पत्तों की तरह शक्ल होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। पत्ते ऐसे साग है लेकिन उसके साथ एक कुछ सीड्स होते हैं जो ग्रीन कलर के बीज, मक्को दाना, उसको मक्को बीज दाना। मैं हकीम साहब के साथ रह के जैसी हो गई हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मैं इनके साथ जब कोई डिश बनाती हूँ, आज इन्होंने कहवे की बात की तो मैंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है हकीम साहब, ये तो हम जब हमारे नाज़रीन को कोई फायदा हो तो हमें खुशी है। अच्छा, आप इसकी जो मैंने देखा है कि ये जो इसकी हर चीज की आपने तारीफ की है, इसकी जड़ की भी तारीफ की है आपने, इसका अचार सुना है, बड़ी कुछ इसकी जड़ का अचार बनता है, देखे ना, बहुत जबरदस्त। अच्छा, बड़ा उसका टेस्ट पता है कैसे, जैसे वो जो वैसी मूली नहीं होती मिर्चों वाली, ऐसे उसका टेस्ट होता है। मैंने एक बार, इन्होंने मुझे कहीं कह दिया कि इसकी मूली मतलब जो जड़ है, मैंने एक बार ऐसे चक मार के देखा तो नो डाउट देखे कुछ चीजों अगर आपको जरा सा मिर्च लगा, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई फादियत है। एग्जैक्टली, बड़ी टेस्ट होता है उसको। वो बड़ा वही वो अब इसके ये जो है ना, ये फली जो है नाज़रीन, ये अभी तो बड़ी पतली सी दुबली पतली जब है इतनी बड़ी हो हमारी होस्ट की तरह, तो लेकिन बाद में जब ये बाकायदा तौर पर कुछ अर्से में अब देखिए बड़ी मोटी मोटी फलियां होना शुरू होती है। सेहत ये क्या है हकीम साहब, हम आपकी तारीफ में करें हमारी में। अच्छा सुने, एक और बात बताओ, इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग जो है ना, कभी इनके हाथ में जा रही, कभी फली मेरे हाथ में, अभी ये सीजन है, स्टार्ट हो रहा है। और ये कोई भी एक्सपेंसिव, देखिए ऐसा कोई हकीम होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टिप दे रहा है। अब मुझे बताएं हकीम साहब, इसमें कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, मुझे सिर्फ इतना बताएं। नहीं, कुछ भी देखो, ये तो दरख्त से उतारे हैं शायद और ताजा ताजा मंगवाए हैं, और ये हर घर में लग सकती है। ये इतना हाँ। ईजी है, इसकी फली जब सूख जाए आप अपने घर में लगा लें, यकीन करें ये कोई पौधा डिमांड नहीं मांगता कि मुझे यूं करो, बस पानी लगाओ और ये उग जाता है। ये खुदरा है, ये अल्लाह पाक की गॉड गिफ्टेड, अल्लाह पाक, मैं कहती हूँ मोरिंगा की काश्त हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही है। पहले इसकी हमारे वालदा जो है वो आलू गोश्त में या मूंग मसूर की दाल में इसकी फलियों को बड़ी मेहनत, इसकी वो छिलका इसी से गठियां बना के 8-10 जोड़ के। बिल्कुल, अच्छा, जिन हकीम साहब ने बताया मुझे, हम तो सुख खा जाते थे, ज्वाइंट्स पेन के, इनके जोड़ों में दर्द हो, वो अगर इसका मुसलसल इस्तेमाल करें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके सीड्स सॉफ्ट हो जाते हैं पक के दाल में, और आप उसको चूस के खाएं ना, बाखुदा दिल करता है कि कोई बादाम। जी जी बिल्कुल। देखिए कावा तैयार हो गया है जी। और इसको अपने हम इसे क्या करते हैं, डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, ज्यादा देर जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल लाइट सा है। आप इसको हल्का सा, ये देखें मैं आपको निकाल के भी दे रही हूँ, लुक एट दिस, देखें इसको आपने इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। अच्छा हल्का सा देखें, आप देखें हल्का सा ग्रीन, हल्का सा लाइट सा देखिएगा डॉक्टर साहब, ये देखिए। और इसमें लीमू भी डाला जा सकता है। अब आप इसमें क्या क्या डालें वो बताइए। हम लीमू डाल सकते हैं, लीमू के चंद कतरे डालिए, गर्मियों के मौसम में लीमू जो है वो बड़ा आपके लिए बेहतर रहेगा। आप हकीम साहब ने कहा इसमें आप चाहें हल्का सा, जैसे ये इतना हो जो आप पी सके, सिप कर सके, आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं टेस्ट के मुताबिक, आप इसमें ब्राउन शुगर, आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं, आप इसमें शहद हनी डाल सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन शुगर का जो है वो, यानी कि आपके अंदर शुगर कंट्रोल के लिए बेहतरीन है ये प्रोडक्ट। बाज़-औक़ात जो है ना कुछ भी ना डाले, ये बिल्कुल सिर्फ सादा भी बहुत लाजवाब रहेगा बेहतरीन। और ये नाज़रीन अगर आप सुबह 1 से 2 कप पिए और दोपहर को और शाम को 2-3 दफ़ा दिन में इस्तेमाल कर लीजिए तो आपके गुर्दे आपके एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, डायलिसिस से आप भी बच जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ जो है आपको अपने वॉक, एक्सरसाइज और तमाम चीज़ें जो हैं अमूर ज़िंदगी की जो आपको हम बता रहे हैं उस पर अमल कीजिए। खाने में अपने आप को सलाद के तौर पे भी ये मोरिंगा सलाद के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जहाँ हम दीगर सलाद बनाते हैं जिसमें पुदीना सलाद और मूली और दीगर, तो ये फूल और पत्ते भी आप काट कर उस सलाद में रखिए और बाकायदा तौर पर बताओ। और हकीम साहब ने एक और भी एक इसकी होम रेमेडी है खवातीन के लिए, खास तौर पे आप पत्ते ना डालें, और इन्होंने बताया था फूलों को सिर्फ रेगुलर जिनके हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, ऑफ कोर्स वो भी बता दें, फूलों को सिर्फ पानी में इनका बॉयल कर ले, पानी में बॉयल करके इसका कहवा बना लीजिए और फूलों का इस्तेमाल जो है ये खाली पेट कीजिए, सुबह निहार और दोपहर और रात में 2 से 3 मरतबा कीजिए। तो आपके जो है हार्मोनल सिस्टम में डिस्टर्बेंस जो है, ब्लॉकेज है,
कम आ रहे हैं, मेनिपॉज है तो या पॉलिसिस है, तो वो इन तमाम चीज़ों को, पीसीओ है, ये तमाम चीज़ों को कवर करेगा। फाइब्रॉइड्स तक को भी ये ख़त्म करने में, फाइब्रॉइड्स के लिए भी बेहतरीन है। तो अच्छा, जितनी मतलब अगर देखा जाए तो हर्ब्स इतनी नुकसान नहीं देती, अगर हम दूसरी मेडिसिन करें तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ही खराब हो चुका होता है, ऐसा है कि नहीं डॉक्टर? एग्जैक्टली हर चीज़ की एक इत्तेदाल होता है। अगर आप इत्तेदाल से ज़्यादा किसी चीज़ को भी इस्तेमाल करेंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। अब देखिए ना, रोटी है, अगर आपकी मिकदार खाने की एक रोटी है, आप 4 खा जाती हैं, तो बजाय वो फायदेमंद होने के वो आदमी नुकसान हो जाता है, उससे क्या फायदा होता है, पेट खराब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। तो आप उतने जो कंज्यूम कर सके, जितना भी आप खाते हैं, आप उसको बाकायदा हजम कीजिए। रात का खाना खा के सोने वाले लोग जो हैं वो हार्ट अटैक के भी मरीज होते हैं, कैंसर के मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर के होते हैं, शुगर के मरीज बस खाते लेट जाते हैं, बस और मोटे होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं जनाब हमारी टमी बाहर निकल आई है, तो उन्हें मैं कहता हूँ रात का खाना आप मगरिब के वक्त में खाइए और उसके बाद जो है आप वॉक कीजिए, क्योंकि इशा की नमाज के में आपको कंज्यूम कर देंगे, आप हजम हो जाएगा आपका खाना, यूँ बड़े आराम से आपको। अच्छा, उसके बाद की बड़ी बीमारी झेलने को वो मतलब शायद पता नहीं मेंटली प्रिपेयर है, तो उससे पहले देखिए हकीम साहब सही तो कह रहे हैं कि आप लोग कम से कम, हम नहीं कह चले आप मगरिब के बाद में भी देखिए अल्लाह पाक ने जैसे 30 रोजों में हम लोग कितने टाइम से देखिए रमजान कितने हमारे खूबसूरत गुजरते हैं, सब मैसेज दे दिया, लेकिन हम समझना नहीं चाहते ना। हम उसके बताए हुए असूलों पर कि भी आपने सहरी में जो है सहरी खानी है, उसके बाद अफ्तार करना है, अफ्तार में क्या चीज़ें लवाजमत होती हैं, यूँ आपके टाइमिंग सेट होते हैं। नाज़रीन बात एक और भी मैं बता दूं कि आप अगर बहुत सारे मौलिक अमराज से बचना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 दिन कम से कम रोज़ा रखिए। ओए सुभान अल्लाह। आपके बॉडी में जो आपके टॉक्सिन्स हैं, जहरीले मादे हैं, या वो जो जिसे हम कहें कि कोलेस्ट्रॉल है, वो निकलना शुरू हो जाएगा और आपके बॉडी में छुपे हुए जो अमराज हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। हफ्ते में 1 से 2 दिन अगर आप सुबह का सहरी उसी तरह करें और उसी तरह अफ्तार करें तो आपके लिए बेहतरीन ये बड़ी इलाज है, बेहतरीन इलाज है। बड़ी बात है ये वही बता सकते हैं जो तिब्बे नबवी को जानते हो, जो हिकमत को जानते हो। मेरे ख्याल में ये बहुत प्यारी बात आपने। एक आखिरी बात जो चलते मैं एक और बताता हूँ कि बहुत सारी बीमारियां तो हमें नजर आती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो हमें नजर नहीं आती, बेशक, या हम उसे देखना नहीं चाहते। और अगर देखते भी हैं तो हम तनकीदी नजर से देखते हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर खराबियां क्या क्या हैं। क्या हम जेलस हैं, लोगों की खुशियां छीनने वालों में से हैं, बेशक सही, लोगों को परेशान करने वालों में से हैं, उनको अजियत और जिल्लत का बाइस बन रहे हैं। तो ये याद रखिए, ये जो लोग बद्दुआएं लेते हैं वो दुनिया की बदतरीन लोगों में से होते हैं और उनको बीमारी, ना सिर्फ ज़हनी बीमारियां में मुब्तला होते हैं, वो जिस्मानी अज़ाब में भी मुब्तला होते हैं, दुनिया में भी वो जलील ख़ार होते हैं और आखिरत में भी उनकी बख्शिश नहीं होती। कोशिश कीजिए, खुशियाँ बांटिए। खुशियाँ बांटने वाला खुश रहता है, इज्जत देने वाला इज्जतदार रहता है, लोगों का ख्याल रखने वाला अल्लाह ताला उसका मुहाफिज हो जाता है। और आप ये याद रखिए कि जो चीज़ें आप बांट रहे होंगे, आप माल बांट रहे होंगे, तो अल्लाह ताला आपको मालदार बनाएगा। आप लोगों को जो है उनके दिलो दिमाग में उनकी परेशानियों को जो दूर करने वाले बनते हैं, तो यकीन मानिए रब जो है वो आपकी सारी परेशानियों को रफा करेगा। ये बीमारियां बाज़ औक़ात इम्तहान होती हैं, ये बीमारियां आपके लिए सज़ा होती हैं और ये बीमारियां आपकी जज़ा बनती हैं। आप यकीन और ईमान की कैफियत में चलते चले जाएंगे तो यकीन मानिए कि आप दुनिया और आखिरत में सुर्ख होते जाएंगे। लोग आपके लिए दुआएं देंगे और दुआएं लेने वाले लोग जो हैं दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग। सारी बातों को आपने एक डब्बे में डाल दिए कि बीमारियां बड़ी नहीं होती, हम अगर मेंटली बीमार ना हो। और मेंटली बीमारी यही होती है कि हम दूसरों के, अपने दिल में दूसरों के लिए कीना रखें, बुग़्ज़ रखें, बुराइयां रखें, यही सबसे बड़ी बीमारी है। इससे आप निजात हासिल करेंगे ना तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इनका नंबर भी स्क्रीन मुस्तकिल चल रहा था, आप इनसे, क्योंकि ऑफ कोर्स कम टाइम में हम अवेयर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हैं वो हकीम साहब से डायरेक्ट इनके नंबर पर रब्ता कर लें और डिटेल में इनसे बात करें। इनसे जो मुस्तफ़ीद हो गया ना, यकीन करें
वो सफल हो गया, उनकी तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी मेरी तरह। चले जी मैं एक और बात छोटी सी बता देता हूँ कि नाज़रीन, बताइए। जितनी भी हमारी प्रोडक्ट आपने देखी है, मार्केट नहीं हम करते, हाँ ये बहुत ये इम्पोर्टेंट। दुकानों पे नहीं मिलेंगी, बराह रास्त हमसे कुरियर के जरिए आप मंगवा सकते हैं। ये आपका मोबाइल जो है ये बेहतरीन आपका मुहाफिज भी है और राब्ता का आपका तरीकाकार भी है। आप अपना इलाज ऑनलाइन मुझसे करवा सकते हैं, ऑनलाइन इलाज करवाइए। जो आउट ऑफ सिटी में रहते हैं ना, जी ये हाँ। हाँ उनके लिए कह रहे हैं। या जिन लोगों का आना मुश्किल है, हाँ, मुश्किल होता है। तो वो अपना वीडियो कॉलिंग के जरिए अपना मुझे मुकम्मल तफसीलात बताएं, अपनी रिपोर्ट्स भेज दें, हम यहाँ से आपको कुरियर के जरिए आपको अद्वियात आपके घर तक पहुँचाएंगे। और इसका ताल्लुक ये होता है कि बराह रास्त मरीज से हम उसकी फीडबैक भी बिल्कुल, लेते हैं बिल्कुल। और मरीज हमें बताता है कि उसको कितना अफाका है और हम उसके मुताबिक उसकी डोज को चेंज भी करते रहते बेशक। हैं। यूँ कैंसर, हेपेटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक के मरीज जो हैं वो अल्लाह की रहमत से मुझसे हजारों नहीं लाखों मरीज जो हैं माशाअल्लाह, मुस्तफिद हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक मौका मुझे मिला है आप तक अपनी बात पहुंचाने का। और ये हमेशा हर फ्राइडे को मेरे साथ इंशाल्लाह आपके हमारे दरमियान होंगे और कितनी भी इनकी कोशिश होती है कि आप लोगों को अच्छी बात डिलीवर कर सकें। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और- आपने आज एक बहुत अच्छा लोगों को तक पहुंचाया है हमारा मामला। जज़ाकल्लाह। और ये लोग जितने भी से मुस्तफीद होंगे इंशाल्लाह दुआएं देंगे। वो कम से कम सभी के हक में जरूर दुआ दीजिए क्योंकि इनकी वसातत से मैं यहाँ आप तक। नहीं अल्लाह पाक आपको खुश रखे। दुआओं में मैं आपकी दुआओं में और आप मेरी दुआओं में और हम सब एक दूसरे की दुआओं में। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं बहुत खुश हूँ। आप बोल रहे होंगे मैं क्यों खुश हूँ? ऑफ कोर्स अगर एक थोड़ा सा ये फील मैं करती हूँ, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, कि जहाँ बहुत सारी टैलेंटेड एंड स्किल्स वुमेन्स हों तो फिर तो सभी के चेहरे पर एक खुशी का इजहार नजर आता है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज है सेगमेंट स्किल्स का और गुड मॉर्निंग विद सभी प्रमोट करती है स्किल सेगमेंट को, जहाँ होती हैं खवातीन के स्किल्स को यानी कि ऑब्लाइज किया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है। वेलकम टू इस वक्त एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को मैं कहती हूँ खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और ये तमाम खवातीन आज माशाल्लाह डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं। कुछ हैंडमेड जो है वर्क करती हैं यहाँ पर, कुछ पेंटिंग, कुछ बीट वर्क्स, कुछ जूट का काम और कुछ हैंडमेड यानी कि घर में होममेड जो है कुछ परफ्यूम्स और प्रोडक्ट वगैरह बनाना। और इसके अलावा बहुत सारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वन बाय वन मैं इनसे मिलवाऊंगी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर मौजूद है, जी हाँ, अलीना मौजूद है, अलीना फसी मौजूद हैं और वो हैं दिवास से आई हैं अपनी तमाम मैनेजमेंट को लेकर। अस्सलाम वालेकुम अलीना। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आई एम ठाक। सो हैप्पी मेरी जान। अल्लाह देखिए मैंने इनको आती अपनी मॉर्निंग शो की चेयर पे बिठा दिया। Thank you so much, आपका प्यार है मेरे लिए। इट्स माय प्लेजर, क्योंकि मैं अभी चाह रही थी सबको एडजस्ट करना क्योंकि काफी सारी खवातीन हैं। तो आज बताएं अपने बारे में, माशाल्लाह कब से काम कर रही हैं और ये क्या है दिवास, क्या चीज़ है? अच्छा, बेसिकली मैं अलीना फसी और मैं खुद एज अ इवेंट प्लानर पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। मेरे पेज का नाम सरप्राइज सेलिब्रेशंस है। क्या बात है, सरप्राइज दे दिया आज आप हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ एंटरप्रेन्योर, मैंने बड़ी डिफिकल्टीज फेस की और मैंने देखा बहुत कम लोग हैं जो आपको सही तरह से गाइड करना और ये चीज़ें बताना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ होती थी। फिर मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जहाँ पर तमाम खवातीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम एक जगह रखें और जो उनको सेशंस प्रोवाइड किए जाएँ, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। तो बेसिकली फिर मैंने उसके बाद एक ग्रुप बनाया फेसबुक का, एंटरप्रेन्योर दीवाज ऑफ पाकिस्तान के नाम से। और माशाल्लाह से 21,000 प्लस खवातीन हैं हमारे ग्रुप में। भरपूर क्लैप कीजिए इनके लिए प्लीज। और सब की सब खवातीन जो हैं अलग अलग प्रोफेशन से अलग अलग बिजनेसेस कर रही हैं और ये ग्रुप इसी पर्पस से है। और आज उन्हीं ग्रुप के मेंबर्स कुछ मैं आपके पास लेकर आई हूँ जो हैंडमेड काम भी करते हैं और डिफरेंट अलग अलग फील्ड्स हैं सबके सब। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई अलीना, लव यू। और मैं सच बताऊं, अलीना से मेरी मुलाकात हुई, मैं एक इवेंट में गई कोइंसिडेंट, और उधर वहाँ पर अलीना ने जब मुझे देखा, मुझसे मिली और मुझे इतना वार्म वेलकम दिया और शी फील वेरी प्राउड कि आए हाँ सभी आप आई हैं। और इन्होंने कोइंसिडेंट यानी कि कोई एक खास वो नहीं था कि मैं
ऐसे देखने गई थी, अप्रिशिएट करने गई थी, और फिर भी अलीना ने ऐसा मेरे साथ बिहेव किया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ, वो मुझे अप्रिशिएट कर रही है, और हम दोनों एक दूसरे को वार्म वेलकम, यही दिल होना चाहिए। अच्छा अलीना, हम टाइम कम की वजह से हम सबसे मैं इंट्रोडक्शन करवा लेती हूँ। और जी नाज़रीन, हमारे जो है सबसे प्यारी मेरी यहाँ पर जो है ये बहन है, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम निदा रेहान। निदा रेहान है। और निदा, मैं आपका काम देख रही हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले आप ही से शुरू कर रही हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह आपका काम जो है, या हुसैन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये किससे लिखा हुआ मेरी जान, ये बताइए। ये बीट से लिखा है हमने ये, और ये बारीक वाले पोत की मोती हैं जिनसे लिखा जाता है ये काम। अल्लाह अकबर, ये इतना आसान नहीं है बहन, ये कितनी ये बहुत टाइम बारीक लगता काम होगा? है। हाँ, टाइम तो लगता है इसको बनाने में। ओह माय गॉड, इसको फिर फ्रेम करवा के और फिर आप प्रेजेंट इसको फ्रेम करते के हो। ऊपर ही बनवाया तो ये जाता शौक कैसे आपसे निदा, ये किस तरह? है। बस ये था शुरू से ही शौक, कैलीग्राफी का शौक था असल अच्छा, में। अच्छा, ठीक है। वो फिर उसको करते करते वो डिफरेंट चीज़ों से फिर मैं इस पे आई, तो ये ज़रा प्रोमिनेंट होता था काम, पता चलता था ये कुछ किया है, तो इसलिए फिर मैं इसके ऊपर आई। और ये माशाल्लाह, और ये ख़राब होने वाला काम नहीं है माशाल्लाह। अच्छा, ये कपड़े पे है, किस पे है ये, जरा थोड़ा? नहीं, ये हमने वुड पे किया है। अच्छा, वुड पे, ये लकड़ी वुड पर पे है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं, मैं चाह रही हूँ उसको जरा सा क्लोज में और भी अच्छा देखें, मैं हम गुफ्तगू भी चल रहे हैं ताकि हम ये चीज़ बता भी सकें। ये इसको आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये गोल्डन बीट्स मोतियों से है, और ये ग्रीन एंड पिंक एंड वाइट इस तरह के कुछ पर्ल्स वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। अच्छा, क्या ना आपका ऑनलाइन किस नाम से, मैं चाहती हूँ ताकि अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहे, लाइक? हाँ, अब ये हमने पेज इसका बनाया है, और इंशाल्लाह जो रब्ता करना चाहेगा वो कांटेक्ट नंबर ले क्या लें है हमारा। फेसबुक आपका निदा? NRBD आर्ट। NRBD आर्ट के ऊपर अगर आप जाएं तो आप इनका और भी काम देख सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है? जी, और बिल्कुल। कुछ मेरी जान बताना चाहें और आप? इसके अलावा ये sure। बीड्स के काम के अलावा ये जो हम तोहरे बनाते हैं, फिर ये ओ अच्छा, और भी है, माशाल्लाह ये वाजेस बनाए जाते हैं। वाह, जबरदस्त, क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देखे जी नाज़रीन, आप साथ साथ ये भी देखिएगा, इनका काम देखे मेरी शहजादी का, अल्लाह अल्लाह बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। बहुत बहुत मेहनत तलब है, लेकिन बहुत क्यूट, बहुत डिसेंट, बहुत प्यारा। ये वाला पीछे वाला निकालिएगा, ये वाला, ये पोर्ट क्या प्यारा है, ये देखें जी नाज़रीन। अच्छा, डिपेंड ऑन यू कि अगर आप इसको डिफरेंट ऑर्डर पे कलर्स में भी करवा सकते हैं, कलर का बनवाना है, जिस साइज में बनाना है, हर ये वाला टाइप में बन दिखाएगा, जाएगा। ये देखें जी, ये देखें, वाह 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 वाह। अच्छा, कुछ चीजें मैंने देखा कि जैसे ग्लास वगैरह है, और ये पिंक बड़ा प्यारा लग रहा है, इसको इसके ऊपर रख दें। अरे वाह भाई वाह, छोटा सा क्यूट सा, बहुत प्यारा है निदा, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया। चले जी, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे दरमियान आपकी मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? हुनैजा। हुनैजा क्या करती हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये क्या खुद से लेकर आई हैं? जी जी, आज खुस्सा कलेक्शन है मेरे पास, ये ऑर्डर पे भी बनते हैं। अच्छा। बच्चों के, बड़ों के, सब ये हम लोग खुद ही बनवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है। और स्पेशली एक बात ये है कि हम उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं जिनके पास कोई काम नहीं है अभी कोविड की वजह से, तो वो हमसे चीज़ें लें, सेल करें और अपना काम बनाएं। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बताएं क्यों? अब मैं नाज़रीन आपको बताऊंगी। हमारे मुल्क में सबसे प्रॉब्लम ये हो गया है कि बिजनेस, हम लोग जो कहते हैं ना, हम कहते हैं कहीं जॉब लग जाए, जॉब नहीं, ऑन बिजनेस। और वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो दूसरों को भी बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं हुनैजा नाम है ना, हुनैजा ने कहा क्या कहा कि अगर आप जो है बिजनेस हमारे साथ करना चाहें तो देन ज्वाइन विद अस। इसमें लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, ऑफ कोर्स। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बताएं ऑनलाइन बिल्कुल, क्या हमारे नाम पास है? हमारा ऑनलाइन पेज भी है, FBH कलेक्शन के नाम से। ओके, ठीक है। और जो भी रीसेलर जो कहते हैं कि हम कुछ करना है लेकिन हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, वो आए हमसे रब्ता करे, हमसे माल ले, उसको सेल करे और अपनी अर्निंग करे। क्या बात है, जबरदस्त। और नो डाउट वाकई में बड़े सब जबरदस्त handmade look at work this, है। बहुत प्यारा है। इन्होंने खुद से भी बड़े क्लासिक है भाई, हर तरह के लग रहे हैं, जैसे पख्तून के भी हो गए और शादी के भी हो गए, हर तरह के। वैरायटी है, देखेंगे जैसे। नहीं, कौन बच्चों सी की दिखाएं? भी बताएं, है, बच्चों की भी ये ये दिखाएं। ब्राइडल है। वो घेड़ियां भी दिखाएं, ले जेंट्स का भी है वो जबरदस्त। ये देखें जी, पेशावर से पेशावरी चप्पल है जो उड़ उड़ के आने का। दैट्स गुड। आप इनके साथ ही हैं? ओके, गुड है। चलिए सिस्टर, हम आगे चलते हैं। बहुत जबरदस्त इनका। और एक बार फिर अपना ऑनलाइन बता दीजिए। FBH खुस्सा कलेक्शन। चले जी, FB8 खुदसा कलेक्शन। और मैं यहाँ फंस गई हूँ अलीना के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं मेरी प्यारी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह क्या ताम झाम ब्यूटी हमारी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। क्या नाम है आपका? गुड। मेरा आयशा अदनान मेहनती है और मेरे पेज का नाम 5A प्रोडक्ट्स है।
ओके, इस नेचुरल स्किन और हेयर केयर रेंज होती है होममेड। होममेड, जी, ओके, मेरा मेन मकसद जो कोविड में शुरू करने का था वो ये था कि जब हम स्किन और हेयर केयर रेंज ऑर्गेनिक हर्बल नेचुरल पे जाते हैं तो ओके। काफी एक्सपेंसिव होती हैं। अच्छा, तो फिर अब ओके। लोग कोविड में खाएं या फिर अपने आप को लगाएं। पैम्पर करें। बिल्कुल तो ठीक फिर मेरा ये था कि लो प्राइजेस में लोगों को अपनी स्किन को अपने आप को पैम्पर करने के लिए चीज़ें बना के दी हैं। हमारी प्राइस रेंज है जो बहुत ही ज़्यादा कम रखी हुई है नॉर्मल मार्केट प्राइस से। 350, 200, ये तो बहुत ही नॉमिनल है। जी, अच्छा, ये बहुत खुद होममेड मतलब क्या, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिसको आप स्किन से, जैसे स्किन क्लीन करने के क्लींजिंग बहुत जी, एक्सपेंसिव जैसे बाजार से मिलती है। हमारा स्क्रब है, क्लींजर है, ब्राइटनिंग पैक है, ये सारी चीज़ें पाउडर फॉर्म में है। अच्छा, तो आप खुद ही इसमें दूध या पानी डाल के उसको आराम से लगा लें या वॉश बेसन पे रख के भी नॉर्मली मुंह धो लेंगे तो भी पानी से तो बहुत यार जबरदस्त बड़ी फर्क अच्छी, आता ये है कहाँ इनसे। से शौक इतना मतलब अच्छा है कि होममेड प्रोडक्ट आप बस बना वो रहे हो। शुरू किया एलोवेरा ऑयल से, फिर और फ्लैक्सीड्स जेल जो कि हेड टू टो आपको सारा कुछ कवर करती है, मतलब इंस्टेंट फेशियल, इंस्टेंट मैनिक्योर, इंस्टेंट पेडिक्योर, गर्मी दाने खत्म करती है, रैशेस खत्म करती है। जबरदस्त। तो पहले शुरू एलोवेरा ऑयल और फ्लैक्सीड जेल से किया, फिर बढ़ाते बढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाह रोज टोनर है, पेन किलर ऑयल है, ये हमारी पूरी फेशियल किट है जो बड़े साइज में भी है और ये छोटे वाली? में भी है। ओए, जी इतनी प्यारी किट छोटी सी, और अच्छा इसके कम साथ- रेंज में एक होममेड जी, चीज बन गई। होममेड सारी चीजें। और इसमें इतना होता है कि आपका मतलब स्क्रब तो वैसे ही ट्वाइस इन अ वीक यूज होता है, तो आपको अच्छा खासा टाइम आप एक बार फिर ऑनलाइन बता दें आपका जो जी 5A प्रोडक्ट्स पेज है मेरा। 5A प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट पेज जी। इनका है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मेरी प्यारी बहन एक और जरा है दरमियान में है, वो है ये, इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि जूट से ये सारी मसवाक जमा कर दी है। तुम व्हाट्स योर गुड नेम? This is Shumaila Azhar and I am representing the jute shop. क्या बात है, जूट शॉप ये प्रेजेंट करती हैं। किसी वक्त हम सिर्फ जूट देखते थे जिनमें प्याज आता था और अब ये हमने देखा है कि ये रिसाइकल हो गया ना, मतलब एक चीज को क्रिएट करना। और ये जो देखिए सीप वगैरह है, पत्थर है, ये स्टोन्स वगैरह, जो अक्सर हम ऐसी चीजें जो इतनी यूज नहीं होती उसको क्रिएट करके एक डिफरेंट Yes, चीज में बना देना, ऐसा है क्या नहीं है? जब- लकड़ियों को भी देखे ना, इतनी सारी मसवाकें जिस सबने घर वालों ने छोड़ दी, इन्होंने लगा दी यहाँ पर। अच्छा जी, आयशा ये बताइए क्या क्रिएशन है? शुमाइला। शुमाइला, सॉरी, शुमाइला बताइए जी थोड़ा। Actually, the jute shop is all about creative mind and the people who love to adorn their homes and decorate their homes, interior, outdoor, जितने भी जो घर को सजाने वाले लवर्स हैं उनके लिए ये जूट शॉप जो है क्योंकि बिकॉज आई डू द सेम। तो मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं आपको नज़र आ रही होंगी वो मोस्टली जूट से बनी हुई हैं क्योंकि आई लव द जूट फैब्रिक। जूट रो दिस इज नॉट ये अच्छा किसी और का, दिस इज द पेपर आर्ट ना। अच्छा ठीक, या तो ओके, ठीक है, ये देखें जैसे और सॉरी ये है ना हमारे पास, या दिस इज द जूट ट्रे लाइक। अच्छा ये देखे ना, ये बताए ना क्रिएशन, ये नाज़रीन ये आप देख रहे हैं, ये ट्रे है और ये एक अच्छा सा ये होता है, ये एक तो कुछ एंटीक्स भी लगता है और कुछ आर्ट भी लगता है और कुछ कल्चर भी, ये तीनों टच इसमें आ रहे हैं कि हम अपने कल्चर को भी प्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने टैलेंट को भी इनहेंस कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है? अब ये देखिए, ये जूट से इन्होंने एक रस्सी है आई थिंक, उसको पूरा ऐसे ट्रे बनाया हुआ। अब आप इसके अंदर कुछ कहवा लेके जाएं, सर्व करें तो कितना अट्रैक्शन लगता है और इसके अलावा शुगर आप पर इसको- नजर आता है आपका शुमाइला। जी, और इसके अलावा आप इसको अपनी लिविंग स्पेस की जो टेबल है उसके ऊपर रखकर छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको उनको भी इस आप पर रखकर decor कर लुक सकते हैं। टाइडी Look आए at this, उनका। ये देखिए, ये यस, इसके तो ऊपर टाइडी लुक के लिए और स्टाइल भी दे सकते हैं और ना ये उसको भी इस तरह इन्होंने से। एक wall- फ्लावर वासेस हैं, हैंगिंग वॉल ये देखें, हैंगिंग्स हम हैं। आपकी सारी चीजों को कोशिश कर रही हूँ। ये देखें जी, इन्होंने बड़ा सॉरी ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने यहाँ पर ये वाज मेंशन किया है, जी। इसमें छोटे छोटे कलरफुल स्टोन्स हैं डाल दी। और जो है वो इसके अलावा वॉल हैंगिंग्स हैं, जूट फ्लावर बकेट्स हैं और मिरर्स हैं और इसके अलावा अच्छा, प्लांटर नीचे आप बकेट्स हैं। देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी, जरा सा क्लोज कीजिएगा, नीचे जो है वो बड़ी प्यारे प्यारे जो है फ्लावर्स एंड बकेट्स और खूबसूरत, ये एक बास्केट सी बनी हुई है खूबसूरत सी। ये यहाँ पर मुझे नीचे नजर आ रही है, इनका काम बड़ा जबरदस्त है। मैं जरा सा आगे आ जाऊँ, मैं जरा दिखाना चाह रही हूँ, इनका काफी सारा यहाँ पर वो लैम्प्स हैं और जो ये है ना लैम्प भी है। ओके, जरा सा नाज़रीन ये देखें जी, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी प्यारी एक क्या बोलते हैं हम इसे? बकेट है, फ्लावर बकेट है और इसके अलावा ये ये प्लांटर्स हैं जिसमें आप जो ना इस फ्लोर को प्रिवेंट कर सकते हैं ना अगर आप जबरदस्त। प्लांट के ये शौकीन तो मैंने हैं। चीट करना है, ये वाला मैंने घर पर रेडी किया हुआ। जब से आपको देखा है ना, मैंने एक जगह से ना कचरे में से एक टहनी उठाई है, दरख्त कटा था और मुझे नहीं, ये देखिए ये होता है, कुछ चीजें अट्रैक्ट करती है ना, तो आप ट्राई जरूर करो उसको। तो वो मुझे अच्छा लगा, उनके घर में दरख्त कटा है तो मुझे उसकी जो झाड़ है ना वो कुदरती अल्लाह की तरफ से ऐसी आप वो उन बनी हुई ब्रांचेस थी। को जो है वो Branches- बहुत अच्छा लुक दे सकते हैं उसको कलर branches करके। निकली, मैंने जी। उठा के रख लिया और मैंने इसको कहा मैं इसको कलर करूंगी और फिर इस पे छोटे छोटे जो नहीं पॉपकॉर्न Flowers और बोर्ड popcorn, लगाऊंगी। yeah. कैसा है? हाँ, चिली विली भी लगा दूं।
चिल्ली मिल्ली लगा दो, चिल्ली मिल्ली लगा। चलिए जी, ये आप देख रहे हैं खूबसूरत, साथ साथ गुफ्तगू हो रही है। मैं चाह रही थी हमारी बातों में ये जरा सा एक बार प्रेजेंट हो जाए कि हम घर पे भी वो खवातीन जो बना सकती हैं और रिबन्स के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स इनके ऊपर लगा सकते हैं। लोग देखें जी, स्क्रीन पर नजर आ रहा है। शुमाइला तुसी ग्रेट हो, लव यू। इतना प्यारा काम, अच्छा है ना खवातीन को ये अट्रैक्शन। ये देखें जी, ये भी आप देख रहे हैं ना। I think not only me, all the women who are standing over there, all are talented. ना हर कोई इस जो है अपने काम में talented है। इसमें कोई हर बच्ची जो अपने काम किसी में ना फनकार किसी है, इसमें चीज कोई में। शक नहीं है। अच्छा जी, शुमाइला से हम आगे मूव करते हैं। और ये शुमाइला ने देखो कितनी प्यारी, ये क्या है, ये क्या चीज है लड़की, देखो क्या क्या प्यारी, माशाल्लाह बहुत प्यारी, अल्लाह पाक। और अपना ऑनलाइन बताया आपको शुमाइला? मेरा पेज नेम है द जूट शॉप, दी जूट शॉप पे आप ऑनलाइन। Facebook and Insta पे। अच्छा जी, हम आ जाते हैं। आपका गुड नेम क्या है मेरी प्यारी बहन? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ओ माय गॉड, एज पर सभी। यस, अब बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हिना नाम? आरिफ है मेरा नाम। हिना आरिफ जी। हिना क्या बनाते हैं? और मैं पेपर आर्टिस्ट हूँ और ये सब कुछ जो भी बनाया हुआ है वो बेसिकली सब पेपर का है। और मतलब ये वॉल हैंगिंग्स हैं, पेंडेंट्स हैं, कार्ड्स हैं, आप जैसे लोगों की चेन्स हैं। आप जैसे लोगों को तो स्कूल्स में ना वो बच्चों को जो नहीं क्रिएटिव वर्क सिखाते, आपको उधर मॉन्टेसरी में एडमिट हो जाए, फौरन जाके सिखाना शुरू कर दे। ये बड़ा सही प्यारा बात लग है। रहा है यार, ये छोटी छोटी चीजें ना। जी। ये क्या चीज है थोड़ा सा? ये नेम इनिशियल है। बेसिकली इसको आप फ्रेम करा लें या आप इसको ऐसे स्टैंड पे रख के आप ओके, ठीक है। अपने रूम में लगा सकते हैं या साइड टेबल पे। ये जो भी है, पेपर से मतलब। इतना कुछ बन जाता है यार? जी, पेपर से बन जाता है और ड्यूरेबल भी होता है। मतलब ये नहीं है कि ये टूट जाएगा। ये देखिए पेंडेंट है, वुडन उस पे बने हुए पेंडेंट्स हैं। वाओ, ये देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है। ये नेकलेस है ना? जी। जबरदस्त। और ये नेम इनिशियल वाले की चेन्स हैं। अच्छा, या keychain आप भी बने? कार की चेन भी बना, मतलब हैंगिंग बना चले सकते हैं। कार, मेरी कार के लिए तो दे दे। चले मेरी कार के लिए दिखाएं कौन सी होनी एक सेकंड, चाहिए। ये अच्छा, ये क्या चीज है? ये तो बड़ा प्यारा ये लग वॉल रहा है। हैंगिंग है। ओके, गुड है। एलिफेंट है, इस पे ये मंडाला टाइप का आर्ट हुआ हुआ है। पेपर का ये सारा, अच्छा, बस पेपर बैक पे का है? बैम्बू। ये बस ये बैक पे बैम्बू, बाकी सो ये पेपर ही है। आप तो मुझे कहते पेपर के साथ वुडन के ऊपर भी काम कर रहे हो, बहुत जी, प्यारा जी। कर रहे हो भाई। ये भी देखा थोड़ा जाए करना पड़ता है बेस, थोड़ा Of उसको वो course, करने के लिए, support के लिए। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग करने के बिल्कुल। लिए फ्रेमिंग वगैरह करवानी पड़ती है। और ये हमारे पास ये भी है, बुक मार्क्स है। सॉरी, आपका नाम हिना आरिफ? हिना। हिना, यू आर टू मच टैलेंटेड लेडी। जो मैं समझती हूँ कि अगर यूथ को ऐसी चीजें पेपर आर्ट के साथ साथ आप उनकी तरफ भी लेके जाएं जो चीजें यूज में नहीं है, उनको यूजफुल कैसे किया जा सकता है। जी, सही बात बच्चों है। को ये भी क्रिएशन उनको जरा बताएं, ताकि हमारे, मैंने देखा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। जैसे अक्सर मैंने देखा कि कोल्ड ड्रिंक के जो है कैप है, हम उनको फेंक देते हैं। जी, उससे भी बनाते हैं बहुत लोग। कुछ क्रिएशन बन सकती है। और अभी एक कुछ इंटरनेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम हुआ था, उस पे बंदे ने बड़ी बड़ी पिक्चर्स बनाई हैं डिफरेंट चीजों से। पेपर से बनाई है, स्टिक से बनाई है, माचिस की स्टिक से बनाई है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग फेंक देते हैं लेकिन उसका काम बहुत है। ऐसा है कि नहीं? सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा। आप अपना एक बार फिर ऑनलाइन बता जी, दीजिए। मेरा पेज का नाम है हनीज इवेंट्स एंड क्रिएशंस। हनीज इवेंट्स एंड क्रिएशंस। हनीज इवेंट एंड क्रिएशन के Creations। ऊपर जरूर आप जाएं जी। और इनसे कुछ ना कुछ ऑर्डर करवाएं। थैंक यू सो मच। Thank you। अच्छा जी, बात हो रही है हमारे यहाँ पर, मैं अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन से जो है बात करना चाहूँगी। टैलेंट तो बहुत है और स्किल्स भी बहुत हैं। अगर मैं सारा दिन भी इनके साथ प्रोग्राम करूं तो वो भी कम ही होगा, लेकिन यहाँ पर सबको हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे के उनसे गुफ्तगू करें। और जब बहुत सारी बातें होती हैं तो फिर यहाँ पर जो होता है ना, वो ड्रेसेस की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो हमारी ख़वातीन जो हैं वो ऑफ कोर्स, जिस तरह फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह ड्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारी बड़ी प्यारी बहन खुद इस वक्त ये जो है वो बुरखे में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? ये लीजिए, माइक पकड़ लीजिए। आपका नाम? मेरा नाम रशीदा जूजर। रशीदा जूजर। शीदा रशीदा जूजर। अच्छा, रशीदा, मैंने कहा मैं तो पर अच्छा रशीदा आई एम रशीदा जूजर। आई एम फाइन, आप कैसी हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। ये बताएं, ये देखें कितने प्यारे प्यारे आपने ड्रेसेस यहाँ पर मेंशन किए हैं। जी। अच्छा जी, ये आप ऑनलाइन करते हो? किस नाम से? ऑनलाइन करती हूँ मैं, फिजिकली करती हूँ, होम बेस है। खुद बनाते हो या मैं ड्रेस खुद- लग रहा है? नहीं, मैं सब चीजें खुद बनाती हूँ, यही हमारी यूनिकनेस है। Okay। मेरा ब्रांड नेम है अनीक।
अनी अनीक के नेम से हम Okay. वर्कआउट करते हैं। ठीक है। ये ब्रांड मैंने स्टार्ट किया 10 इयर्स बैक। मैं बाय प्रोफेशन बाय स्टूडेंट, मैं खुद टेक्सटाइल डिजाइनर एंड फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह। सारी चीजों को हमेशा इसी तरह प्रमोट किया कि मैं इसी को अपने पैशन को ही आगे लाती ये जाऊँ क्या है, और create गुड़िया? करती चली जाऊँ। अरे ये ये डिजिटल प्रिंट है। Okay. अभी रिसेंटली बहुत इन है, लेकिन हमारी यूनिकनेस ये है, ये मंडाला आर्ट है, मंडाला आर्ट से रिलेटेड है। मैंने इसको बहुत प्यारा लग रहा है। पेंसिल से, माइंड से, फिर पेंसिल, देन कलर्स एंड देन टू इलस्ट्रेशंस एंड देन टू ऑन द फैब्रिक। बहुत इतना है। प्रोसेस चलो। सब चीजें मैंने खुद ने की हुई क्या है। बात है मेरी हमारे प्यारी साथ बहन। पूरी टीम है, गर्ल्स हमारे साथ बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं, अच्छा। वर्कर्स हैं, लेडीज हैं जो हाथ का काम करती हैं। ये देखिए चीज़ें नाज़रीन, हैं। इनका काम में असल में कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव है, और थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव है मेरी प्यारी बहन का काम। ये अच्छा, हाथ से इसमें बना हुआ है। रॉ फैब्रिक से लेके इसकी पैटर्न मेकिंग, इसकी डिजाइनिंग, इसकी क्रिएशन, इसको स्टिचिंग पे हैंडल करना, सब चीजें मैं खुद करती हूँ। क्या बात है, और क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपोर्ट होती है। मेरा LA में भी एक आउटलेट है, कैलिफोर्निया Okay. पे। वहाँ पे मेरी सिस्टर हैं जो हैंडल करती हैं इन चीज़ों को। जो मैंने वियरिंग की है, ये हम बिल्कुल यूनिकनेस में पहनते हैं। माशाल्लाह, अच्छा लग रहा है आपका भी बहुत क्रिएशन, ओन प्रिंट, जबरदस्त। ओन डिजाइन। क्या वी बात। हैव अ टीम ऑफ एग्जीक्यूटर्स जो हमारी डिजाइन्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। बहुत और अच्छा, कपड़े- माशाल्लाह, बड़ा प्रोफेशनली है इनका काम। और मुझे एक और बात बताऊं, गुड़िया आप पे पकड़ो। एक नाज़रीन, मैं एक बात बताऊंगी। एक होता है कुछ लोग हम परचेज करके कुर्तियां बेचते हैं, लेकिन मैंने इनके हर काम को ये देखा है, ये खुद से स्टिचिंग भी बिल्कुल घर की लग रही है कि भाई ये घर पे बना हुआ काम है। और इसकी जो काम की जो है फैब्रिक है, लाइक एक होता है ना कपड़े की क्वालिटी, तो हर चीज़ इस सिस्टर ने इसको मद्देनजर रख के काम किया। तो आप लोग अगर इसको लेंगे तो ऑफ कोर्स आपको नुकसान नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं घर के वो जो ना ऑनलाइन ले ली और वो बाजार से अपने हमारी जो चीज़ थोक से pictures उठा में ली। नजर आती है वही चीज कस्टमर्स के हैंड में भी जाती है, और क्वालिटी में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज चले आप इधर आ जाए। अब हम दूसरी मेरी प्यारी बहन आप यहाँ पर आओ। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोग सेकंड सिस्टर से बात करेंगे। आप ये पकड़ो मेरा सोना, यहीं रहो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हिरा अब्बास। हीरा अब्बास के कौन सी ड्रेसेस हैं? तुम्हारी ब्राइड तो खफा होके देखो कितनी दूर चली गई है, रूठ गई ना। अच्छा जी, वो ब्राइड जो है इस वक्त इन्होंने एक ब्राइडल ड्रेस यहाँ पर मेंशन किया है, तो जरा हम चाहेंगे इसको जरा क्लोजिंग में दिखाएं जरा ये ड्रेस को। हाँ हाँ, इट्स ओके, आप छोड़ दो, कैमरा इसको कैप्चर करेगा। आपका गुड नेम क्या है? हिरा अब्बास। हिरा अब्बास। मेरा FB हैंडल और इंस्टा हैंडल है HA की कलेक्शन से। बेसिकली बाय फील्ड भी मैं एक टेक्सटाइल और एक फैशन डिजाइनर हूँ। माशाल्लाह। आई हैव डन टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग इन 2011। उसके बाद जॉब की सर्चिंग की तो वो समझ नहीं आई, तो मैंने कहा व्हाई डोंट वी स्टार्ट अपना काम। और तब सोशल मीडिया का इतना स्कोप नहीं था, तो आई वाज रनिंग दिस पेज सिंस 2011। और ये ड्रेस लाइट कलर बड़ा प्यारा लग रहा है, इसका जरा ये बेसिकली वलीमा ब्राइड के लिए सारा हैंडवर्क है। ओके। मेरे पास 2 कारीगर हैं और 2 मास्टर्स हैं जो सारा सॉरी आपका नाम भूल गए। हिरा अब्बास। हिरा, आपसे मैं चाहूंगी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, एक दिन किसी दिन ना ये सारे ब्राइडल ड्रेस ना मतलब मॉडल्स को पहना के ना, यहीं आ जाओ, आप मॉडल को पहना के ना हम उसको रैम वॉक करवाते हैं और ये ड्रेसेस फुल फ्लैश ब्रीफ करते हैं। कैसा है? क्योंकि अभी एक ही डमी पे है ना, तो वो हम चाह रहे हैं कि आपके ड्रेसेस, मुझे कलेक्शन बड़ा प्यारा लग रहा है। वो पीछे जो हैंगे वो भी वो वाला ब्राइडल। ओके। टेक्सचर्स क्रिएट करके करती हूँ और ओके। कुछ ये है कि जिस तरह अभी ये बता रही थी डिजिटल प्रिंटिंग नजर आ रही है वो मैक्सी बेस बड़ी पर बाज़ दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है एम्ब्रॉयडरी की। पहले पेंसिल स्केच होता है, उसके बाद उसका जो है वो स्केचेस के बाद वो एम्ब्रॉयडरी के प्रोसेस में जाता है अड्डे पर। ओके, ओके। Then फिर ये जैसा नॉर्मल एक किसी डिजाइनर का काम होता है, कर मैं भी हो रही हूँ, लेकिन एक बहुत छोटे बजट के हिसाब से हम काम करते हैं। आ जाओ। हीरा बहुत जबरदस्त काम करती है। अच्छा जी, हम ये पकड़े मेरा सोना, ऐसे ही लगता है बातें करी, ओ माइक मेरे हाथ में दे दिया। सॉरी। ऐसा भी होता है। खैर है, हम लोग देखो कितने कलरफुल लग रहे हैं स्क्रीन पर। देखो दोनों बहनें कितनी प्यारी लग रही है। आ जाओ तुम भी अच्छी लग रही हो। अच्छा जी, हम यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड अलीना की पूरी टीम के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और जी मेरे साथ कौन सी शेफ है? शेफ
सुम्बुल। अच्छा, बड़ा प्यारा इनके मुंह से, मैंने कहा एक बार देखो फिर इनके मुंह से कैसा सुनते। सुम्बुल, सुम्बुल जो है इस वक्त जबरदस्त जो है कुकिंग कर रही हैं, क्योंकि आज हमारी दिवास की जो है एक पूरी मैनेजमेंट आई है, अलीना ने सारा कोऑर्डिनेट किया माशाल्लाह से। और मैं थैंक्स करती हूँ अलीना का, अलीना फसी का, जिन्होंने पूरी खवातीन को यहाँ लेकर आई हैं, सब तमाम खवातीन को जो डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं, और ये है कुकिंग एक्सपर्ट भी मौजूद है इस टीम के अंदर। ये बड़ी अच्छी बात है। अब मुझे बताओ यार, कब से सुम्बल आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, अपनी कुकिंग को लेके चल रहे हो? सभी एक्चुअली 2 साल हो गए मुझे। होममेड फ्रोजन फूड का मेरा काम है। क्या ऑनलाइन किस नाम से? ईट एंड फन के नाम से। ईट एंड फन, आप फेसबुक पे जाएं, सुम्बल आपको ठक से नजर आ जाएंगी। जी इंशाल्लाह। यस। अच्छा, होममेड फ्रोजन फूड का मेरा एक्चुअली काम है, और बेसिकली मेरी जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो बच्चों के पसंद की ज्यादा चीजें होती हैं, इजी टू कुक होती हैं, इजी टू कुक होती हैं, जस्ट लें और फ्राई कर लें। क्या बात, जस्ट ठीक है। चलिए, आज क्या बना रहे हैं आप बताएं? आज हमारे मॉर्निंग शो में आप गेस्ट आई हैं, बताइए। आज मैं बना रही हूँ, एक तो मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ। ये इस तरीके से ब्रेड को मैंने काट के, और इसमें जो है ये वेजिटेबल्स, एक्चुअली मेरा कॉन्सेंट्रेट इस चीज़ पे होता है कि ज़्यादातर हेल्दी फूड हो, न्यूट्रिशन वैल्यूज बिल्कुल पूरी हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मदर्स होती हैं छोटे बच्चों की, वो चाहती हैं बच्चे किसी तरीके से वेजिटेबल्स खा लें, ये खा लें। तो इस तरीके से ब्रेड रोल के अंदर वेजिटेबल्स डाली हुई हैं, कैबेज है, कैप्सिकम है, कैरेट है, तीनों वेजिटेबल्स हैं, प्लस चिकन होती है, इसके अंदर चीज़ होता है। ये सब चीज़ें करके मैंने फोल्ड किया है, इस तरीके से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये डबरोटी में? यस यार जबरदस्त लग रहा है। अच्छा, मैं रोल समझ रही थी देर से। ये ब्रेड रोल है। हाय अल्लाह, मेरा क्या बनेगा उस मेरे खुदाया। और ये मैंने बड़ा यूनिक बना के रखी है, और जिंगर रैप्स है, ये भी बड़ा हेल्दी सा है, ऑलिव्स भी आपको नजर आ रहे होंगे, और एक तो लग कितना क्यूट सा, बिल्कुल एक बहुत ही हेल्दी सी इसमें सॉस भी गई है, जबरदस्त। ये मैंने बना के रखा है, और प्लस कुछ बड़ों के लिए भी है। अच्छा, कुछ ही समथिंग स्पाइसी भी है। अरे पेरी पेरी बाइट्स, जी इसको मैंने क्या बन रहा है? पेरी पेरी बाइट्स, पेरी पेरी बाइट्स। इसमें तो बड़ा चिल्ली सा होगा। बिल्कुल, बहुत मजा होता है। इस तरीके से हरी मिर्चों को अंदर से डीसीड करके। इसके अंदर क्या डाला है आप? इसमें मैं डालती हूँ चिकन है, चिकन एंड चीज, दोनों चीजों की फिलिंग होती है। तो जब आप खाते हैं तो बड़े मजे का वो चीज ऊज करता है उसके अंदर से, बहुत अच्छा लगता है। तो ये 3 चीजें मैं आज बना रही हूँ। चीजें तो बहुत सारी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि चलिए आप साथ साथ बनाएं, हम देखें। जी नाज़रीन, कितनी इजीएस्ट जो इन्होंने जस्ट आप फ्रीजर में से निकालें, फ्राई करें और बच्चों को लंच में दे दें। क्या बात है। तो आपका जो एक बार फिर मैं कहूंगी ऑनलाइन नाम बता दीजिए ताकि लोग होममेड फ्रोजन फूड है, ईट एंड फन के नाम से। ईट एंड फन के नाम से आप जाएं, इंस्टा पे भी है, फेसबुक पे भी है, दोनों पे पेज है। क्या बात है। जस्ट आप जाएंगे और व्हाट्सएप क्लिक करेंगे तो यार आज मैं थैंक्स करूंगी अलीना। अलीना, आप सुन रही हैं हमारी आवाज? जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ। हाँ, अलीना मेरी आवाज सुन रही है। और आप एक और बात बताऊं, अलीना से भी मैं बात करती हूँ, लेकिन अगर आप भी जो है हमें कोई कॉल करना चाहें, अप्रिशिएट करना चाहें, ऑफ कोर्स आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज कॉल्स आ रही थी, हमने ली नहीं क्योंकि टाइम बहुत कम था। अलीना, मुझे बताएं आज आपको यहाँ आना कैसे लगा, और इतने टैलेंटेड हीरे कहाँ छुपा के रखे हैं आपने? सारे हीरे थे, मैंने देखा था। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि एक मीडिया के चैनल पे आके इस तरह से अपना मार्केट कर सके प्रोडक्ट का। और थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि हमें एक सपोर्ट मिला आप लोगों की तरफ से भी, और स्पेशली इन सबको कि यह एक चांस मिला कि आके अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकें। अच्छा, वो मेरी प्यारी बहन एक पंखा लेके खड़ी हुई है, मुझे एकदम जरा किचन में एक ज़रा पता, बहुत सारे जब लोग हो जाते हैं तो स्टूडियो में जरा गर्मी हो जाती है, सुफोकेशन। तो वो निदा है ना, आई थिंक निदा ना, निदा ने एक फैन मेरे हाथ में पकड़ाया, और साथ में जब कहने की जी स्ट्रो का बना हुआ है जो हम अक्सर ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो वो स्ट्रो का जरा दिखाइएगा लुक जरा मेरी प्यारी बहन का, जरा क्या जबरदस्त इन्होंने जरा सरप्राइज देखिएगा। ये बताएं किस चीज के बनाया है चंदा? ये आजकल हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी का जो है ना बहुत फुकदान है, तो मेरे को ये फैन जो है ना ये हम यूज कर सकते हैं, इसका मतलब यूज कर सकते हैं बिल्कुल। और अभी देखें गर्मी हो रही थी यहाँ पे, तो हमने पंखा करना शुरू कर दिया। हमने ये पंखा चलाना शुरू कर दिया। हाँ, तो इसके अंदर कोई बिजली की इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत कुछ भी नहीं है, और ये वॉशेबल है। सबसे आसान इसकी जो चीज है ये वॉशेबल है, क्योंकि इसमें सारी चीजें ऐसी मटेरियल यूज हुई जो आप वॉश कर सकते हैं। यार जबरदस्त, यार बहुत अच्छा लगा मुझे यार, ये दिस इज गुड यार, आउटस्टैंडिंग। अच्छा जी, हमारे पास अलीना, ये बताइए कि आगे फ्यूचर में क्या आपने सोचा है कि अभी कोई और इवेंट आप लेकर आ रहे हो, ताकि हम चाह रहे हैं और खवातीन आपको ज्वाइन करें? अपना फेसबुक बताएं अपना।
अच्छा, अभी हमने लास्ट अभी दिसंबर को 25 और 26 को EDP फैमिली फेस्टिवल किया है हमने, ठीक है। एंटरप्रेन्योर दीवास ऑफ पाकिस्तान का शॉर्ट EDP है, ठीक है। और इंशाल्लाह अभी रमज़ान से पहले हमने लास्ट ईयर भी एंटरप्रेन्योर मेला किया था, और इस बार भी इंशाल्लाह हम रमज़ान से जो पहले हमारा लास्ट वीक होगा उसमें फिर से हम एंटरप्रेन्योर मेला करेंगे, सेम जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था, बाजार लगाया था, इसी तरह से सब लोग अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल आउट करेंगे। और इसी तरह से हम आगे में एग्जीबिशंस करके लोगों को फर्दर प्रमोट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें प्लान में है, जो लिस्ट में है हम वर्किंग कर रहे हैं उसके ऊपर साथ साथ। और इसी तरह से हमने कुछ सेशंस भी अरेंज किए हैं जिस पे लोगों को काफ़ी हेल्प आउट हो जाती है, और ये सेशंस ज़्यादातर हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं सबको, ताकि फ़ायदा हो सके। क्या बात है। अच्छा जी, मैं सुंबल का थैंक्स करूंगी। सुंबल की जो है वो डिश बिल्कुल रेडी हो गई है, एंड थैंक यू सो मच सुंबल। और बाकी जो है ना, जो रह गया वो आप बनाते रहे। और ये इन्होंने डिश आउट कर लिया, ये आप इनको देख लें नाज़रीन। और हम चलते हैं अलीना की तरफ, और मैं आपसे चाहूंगी इजाज़त। और जी हम लोग चलते हैं। अलीना, ये बताइए कि आगे कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं यार ये अभी हमारी कुछ ख़वातीन करना चाहती हैं। अच्छा, मैंने जो ज़्यादातर ये देखा है कि ख़वातीन करना चाहती हैं, बट घरों की जिम्मेदारियां उन्हें कहीं ना कहीं बाउंड कर देती हैं। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर फैमिली में सपोर्ट मिल जाए ना इन लोगों को, तो वो ईद का चांद वाली बात हो जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके मिलते जाते हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो मीडिया पे या कहीं आके डिस्प्ले नहीं कर सकती। घरों से ऐसी ख़वातीन हैं जो काम करी, उन्हें बाहर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन वो भी इतना खूबसूरत काम करती हैं। और ऐसी बेतहाशा हमारे पास ख़वातीन बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह से। आप यकीन माने, ये 5A प्रोडक्ट्स को मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, और इनका रिजल्ट इतना अमेजिंग है। आपके रंग से नजर आ रहा है, और मुझे भी देखे जाना। हाँ, ऐसे नहीं, ये गलत बात होगी। जब तक मैं कैसे नाज़रीन को बताऊंगी कि मैं इतनी खूबसूरत क्यों हूँ। इसकी वजह से मेरी प्यारी बहन की प्रोडक्ट जो है, क्या नाम है, 5A प्रोडक्ट, 5A के नाम से 5A साहब, 5A बैक पे इनका वाह भाई वाह। अरे इन्होंने बड़ा प्यारा ये प्रोफेशनली अंदाज लगाया मुझे। 5A प्रोडक्ट जो है, इनका प्रोडक्ट्स जो है आप इनको ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जबरदस्त। और जी ये जी सरफराज, तुसी इत्थे वेख लियो, तुसी इत्थे तक ही वेख रहे हो, इत्थे देखो, ये देखो। अच्छा जी, स्किन प्रोडक्ट से रिलेवेंट है, और हम इसको बिल्कुल सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई केमिकल नहीं है। मुझे सारा काम बहुत पसंद आया, मैं सच बता रही हूँ। मैं दिल की गहराइयों से अपनी तमाम बहनों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। एंड थैंक्स फॉर अलीना, आपने अपना डिवास पूरी अपनी मैनेजमेंट को लेकर आए, और वहाँ पर भी बैठी हुई ख़वातीन जो हैं, या वहाँ पर भी जो हैं लोग, अगर हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी में आना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी बहुत सारी दुआएं मैं अगेन आप सबका, सुंबल मेरी प्यारी बहन, आप लोग, शेफ़ का, और सबका जो है बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड थैंक्स बहुत ज़्यादा अलीना आपका, आपने हमारे मॉर्निंग शो को 4 चांद लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपने कि हमें बुलाया यहाँ पे। थैंक यू सो मच जी, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और ढेरों दुआएं इन लोगों के लिए। और मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमारी जो ख़वातीन है, वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग, और ये खूबसूरती ऑफ कोर्स हमारी प्यारी बहनों से है। और स्किल सेगमेंट में मैंने कोशिश की है आप तक इन 2 बच्चियों का टैलेंट आगे तक पहुंचाने की, और आप लोग भी बहुत टैलेंटेड हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नई जुस्तजू, नई उमंग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।